प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। छठी कक्षा दीपकम पुस्तक संस्कृत के चौथे पाठ को आज समापन हो जाएगा। आज उसका अंतिम कार्यक्रम है, तो चलिए उसको करें। उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, छोटा सा प्यारा सा कमेंट कीजिए और अपने मित्र गणों के ग्रुपों में शेयर भी अवश्य कीजिएगा। परसों से हम पांचवा पाठ पंचमा पाठ करेंगे, लेकिन उससे पहले कल जो आने वाला कल है उसमें मैं एक धार्मिक यात्रा हमने की थी जनवरी में, उसका ही अगला भाग आजकल मैं धार्मिक यात्रा दिखा रहा हूँ प्रत्येक एक पाठ के बाद। तो कल जो हमारी धार्मिक यात्रा रहेगी नाथ द्वारा श्री नाथ जी के दर्शन, तो वो मैं कल दिखाऊंगा। तो कल की वीडियो का बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के विषय की ओर। आज का विषय है चतुर्थ पाठ है अहम च त्वम च, उसका अंतिम भाग परियोजना कार्यम। तो चलिए चलते हैं परियोजना कार्यक्रम को करने के लिए। चतुर्थ पाठ के अंत में हम पहुंच गए हैं। परियोजना कार्यम, परियोजना कार्य। ठीक है, क्या लिखा है? अस्मद, अस्मद का अर्थ होता है मैं। युष्मद, युष्मद का अर्थ होता है तू। शब्दयो, दोनों शब्दों को। सर्वाणी रूपाणी, सभी रूपों में। स्फोरक पत्रे, नीचे के रिक्त स्थान के पत्र में। लिखंतु, लिखो। तो यहाँ पर किसका लिखना है? अस्मद का। अस्मद माने मैं। अस्मद शब्द रूप प्राणी यहाँ लिखने हैं, एक वचनम में, द्विवचनम में और बहुवचनम में। विभक्ति यहाँ लिखी हुई है, ये क्या है? विभक्ति। लिख देते हैं ऊपर, ये क्या है भाई? विभक्ति। ठीक है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। क्योंकि अस्मद और युष्मद सर्वनाम शब्द हैं, इसलिए इनका संबोधन नहीं होता। संज्ञा शब्द रूपों का एक संबोधन भी होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ युष्मद शब्द रूपाणी, युष्मद मतलब तू, युष्मद शब्द के रूप एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखना है? विभक्ति लिख देते हैं, नहीं लिखी हुई है। विभक्ति, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, विभक्ति। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ऊपर लिखते हैं अस्मद के एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, प्रथमा विभक्ति। ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, अहम, आवाम, वयम। अब युष्मत का प्रथमा में लिख रहा हूँ, बिल्कुल एक जैसे हैं, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर बना अहम, आवाम, वयम। यहाँ पर क्या बनेगा? ध्यान दीजिए, त्वाम, युवाम, यूयम। अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम। ठीक है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद द्वितीया में माम, ये ऊपर वाला ही होता है, नीचे माम, आवाम, अस्मान। यहाँ पर क्या बनेगा? द्वितीया में त्वाम, ये ऊपर वाले की तरह द्वितीया में, प्रथमा द्वितीया में एक जैसा होता है। त्वाम, युवाम, युष्मान। ठीक है, माम, आवाम, अस्मान, त्वाम, युवाम, युष्मान। तृतीया में देखिए मया, आवाभ्याम, युष्माभि, मया आवाभ्याम अस्माभि।
युष्मा भी बनेगा युष्मत के रूप में, अस्मा भी। अब युष्मत का तृतीया में लिखते हैं, यहाँ बना मया, यहाँ पर क्या बनेगा, त्वया। वहाँ आवाभ्याम, यहाँ पे बनेगा युवाभ्याम। वहाँ बना अस्मा भी, यहाँ बनेगा युष्मा भी। युष्मा भी, ठीक है। चतुर्थी में लिखते हैं, मह्याम, मैं है हलंत, ये और मैं, मह्याम। और यहाँ आवाभ्याम, अस्मभ्याम। कौन सी भक्ति लिख दी, चतुर्थी। यहाँ भी चतुर्थी लिखेंगे, ध्यान दो थोड़ा सा। यहाँ है मह्यम, यहाँ बनता है तुभ्याम। ये युवाभ्याम ही रहता है। यहाँ बना अस्मभ्याम, यहाँ बनेगा युष्मभ्याम। तुभ्याम, युवाभ्याम, युष्मभ्याम। चलिए पंचमी में करते हैं, अहम, माम, मया, मह्याम। ये हो गया मत, ये ऐसा ही रहेगा आवाभ्याम। यहाँ बनेगा अस्मत। पंचमी में यहाँ क्या बनेगा, त्वत। ये ऐसा ही रहेगा युवाभ्याम। यहाँ बनेगा युष्मत, वहाँ अस्मत बना, यहाँ बना युष्मत। यहाँ षष्ठी में माम, आवयोः, अस्माकं। मम, आवयो, अस्माकं। यहाँ क्या बनेगा षष्ठी में, ध्यान दीजिए, तव, युवयोः, युष्माकं। तव युवयोः युष्माकं। अब यहाँ अस्मद का सप्तमी, मई, आवयोः ऊपर वाला ही, अस्मासु। यहाँ बिल्कुल ऊपर वाले की तरह थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, दोनों लगभग एक जैसे हैं। तो आई ये ऊपर वाले की तरह युवयोः हो, यहाँ युष्मासु। ठीक है, बिल्कुल एक जैसा है कि नहीं। चलिए फटाफट पढ़ते हैं, प्रथमा के साथ प्रथमा, द्वितीया के साथ द्वितीया, तृतीया के साथ तृतीया पढ़ेंगे। अहम आवाम वयम, त्वम युवाम यूयम, माम आवाम अस्मान, त्वाम युवाम युष्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्याम, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्याम, मत आवाभ्याम अस्मत्, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, मम आवयो अस्माकं, तव युवयोः युष्माकं, मयि आवयो अस्मासु, त्वयि युवयोः युष्मासु। दोनों को ध्यान से देखेंगे, या दोनों को अलग अलग करेंगे। पहले अस्मत् को कर लेंगे, उसके बाद युष्मत् का शब्द रूप कर लेंगे। इस प्रकार से चतुर्थ पाठ हमने कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया आज परियोजना कार्यम को करके। तो कल से करेंगे पंचमः पाठ है, संख्या गणना ननु सरला। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जयतु सुर भारती।